दोस्तों, शंकरी प्रसाद केस के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 1951 में इंडियन पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया। इसका मकसद था प्रॉपर्टी राइट्स को कम करना और लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाना। इन्हें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। शंकरी प्रसाद ने इसे चैलेंज किया। उनका कहना था कि यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े सवाल थे। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर सकती है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स हो? और क्या ऐसे अमेंडमेंट्स जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सवालों का जवाब हां में दिया। उनका कहना था कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में अमेंडमेंट कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स भी इसमें शामिल है। साथ ही ये अमेंडमेंट्स आम कानूनों की तरह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आते। इस केस ने आगे चलकर हुए अमेंडमेंट्स और उनके चैलेंजेस के लिए रास्ता खोल दिया, जैसे सज्जन सिंह और गोलकनाथ केस। इसी केस से केशवानंद भारतीय केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव पड़ी, जिसने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों को बदलने की ताकत सीमित कर दी। शंकरी प्रसाद केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इसने लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच ताकत के संतुलन को तय किया।